रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है एक बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए यह रेसिपी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि घर में नरम और फूली हुई रोटी किस तरह से तवे पे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने तकरीबन 4 कप आटा ले लिया है, जो गंदम का आटा होता है, जो चक्की से मिलता है, वो आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे क्या होता है कि रोटी जो है वो बहुत आपकी सॉफ्ट और नरम बनेंगी। और 1 पिंच तकरीबन इसमें नमक शामिल करेंगे। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए, अच्छी तरह से धो लें। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना। रोटी तभी हमारी अच्छी बनती है और सॉफ्ट और फूली हुई बनती है जब आटा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का नरम सा गूंदा हुआ हो। बहुत नरम भी नहीं गूंदना और बहुत सख्त भी नहीं गूंदना। आटा जो है जितना ज़्यादा आपका अच्छा गूंदा हुआ होगा, रोटी आपकी उतनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करना है ताकि आटा जो है वो ज़्यादा ढीला ना हो जाए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आटा गूंद के फ़ौरन से रोटी नहीं बनाई जाती। आटा गूंद के तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर फ्रिज नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए रख दें और रोटी उसके बाद बनाएं तो रोटी बहुत ज़्यादा मज़े की सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी। आटा जितना अच्छा गूंदा होगा रोटी उतनी मज़े की बनी होगी। अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखें आटा गूंद चुका है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए ढक के इसको रख देंगे ताकि इसके ऊपर सख्त आटे की तह ना जमे। इसको ढक के रखना है, ऐसे नहीं रखना। और बेहतर ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल जो है उसकी कोटिंग कर देंगे इस तरह से, ताकि आटा ऊपर से सूखे ना। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। आटा हमने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया था फ्रिज में। ये देखें नरम सा आटा जो है बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, सेट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इतने छोटे छोटे से बना लेंगे हम इनको। अब जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था उसकी रोटी हम बेलेंगे। आटे को कवर करके रख देते हैं दोबारा से फ्रिज में। ये इस तरह से आटा लगा के थोड़ा सा इस तरह से करना है आपने। थोड़ा सा आटा इस तरह से डस्ट कर देना है इसके ऊपर। अब हम इसको बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवा हमारा हीटअप हो चुका है। ये देखें थोड़ा सा धुआं सा निकल रहा है, बस इतना गर्म होना चाहिए। ये रोटी को इस तरह से आपने हाथ से 2 से 3 दफ़ा इस तरह थोड़ा सा बड़ा करना है। रोटी इस तरह फैला देनी है। ये थोड़ा सा देखें जब ये कलर चेंज होता है ना आटे का, तो इसको हम इस पलट देना है बिल्कुल इसको।
ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम घुमाते रहेंगे इस तरह से, ताकि इवनली इसके ऊपर कलर आ जाए। ये देखें इस तरह से साइड बदल दी है हमने इसकी। अब इसको बहुत ज़्यादा तवे पे नहीं पकाना, तवे पे सिर्फ एक मिनट थोड़ी सी देर के लिए एक साइड से पकाना है, थोड़ी सी देर के लिए दूसरी साइड से पकाना है। फिर हम अब इसको आग पे सेक लेंगे इस तरह से। तो इस तरह रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। ये देखिए कैसे फूल रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फूली हुई रोटी बनी है। ये रोटी बस बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी रोटियां अपनी बना लेंगे। जी हमारी लास्ट रोटी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखें सब रोटियां बिल्कुल एक जैसी बनी हैं, गोल बनी हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनी है और पतली बनी है, कोई इतनी मोटी नहीं बनी। ये देखें इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी इस रेसिपी को। जो नए सीखने वाले हैं मेरी रेसिपी आज की, उनके नाम है। किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।